दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छा चल रहा होगा। परसों मैंने 5 क्वेश्चन कराए थे। अब इसके बाद के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है? तो यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है आज का? 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसका मान बताना है। इसके विकल्प दिए sin 60, cos 60, tan 60, sin 30, ठीक है? देखते हैं कितना आता है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं। 2 गुणा tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 का होल स्क्वायर बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये? 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1/√3 का 3 हो जाएगा। ऐसे ही 1 प्लस 1 का 1 हो जाएगा और 3 का 3 हो जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा? 2/3। ये देखो गुणा में, नीचे वाला प्लस में, 3 ही कम 3 और 1 4/3। क्या होगा? ये वाला ऊपर, ये वाला नीचे जाएगा। तो देखो, ये हो गया 2/3 गुणा 3/4। 3 से 3 कट गया, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। कितना आया? 1/2। अब 1/2 किसका मान होता है ये आपको बताना है। तो देखो, साइन 60 का मान होता है कितना? साइन 60 का होता है √3/2। कॉस 60 का होता है 1/2। तो इसका आंसर कितना होगा? कॉस 60। देखो, क्वेश्चन ये नहीं था, मैंने गलत लिख दिया, बट क्वेश्चन वो अपने आप में ठीक है। ठीक है, 2 tan 30 है केवल, और 1 प्लस tan 30 है, नहीं tan स्क्वायर 30 है। अब ठीक दिख रहा है। अब देखो, यहाँ लिख देते हैं 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3। ऐसे ही 1 प्लस tan स्क्वायर यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा ऊपर? 2/√3। ये कितना हुआ? 1 प्लस 1/3। ऊपर कितना हो जाएगा? 2/3। नीचे कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 और 1 4/3। ये अंडर रूट में है। ऊपर को ले जाते हैं इसको। ये कितना हो जाएगा? 2/√3। 3 को ऊपर ले जाओ, 4। इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो, 2 3 को ऐसे लिख सकते हैं, √3 गुणा √3। और नीचे कितना है हमारा? √3 तो 4 √3 और 2 दूनी 4। ये कितना आ गया? √3/2। और √3/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 डिग्री। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो tan का मान कितना होता है? tan 45 का मान 1 होता है, यानी कि 1 माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। और 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। 1 में से 1 गया 0/1। कितना आ जाएगा? 0। और नीचे अगर 0 होता तो कितना आता? इनफाइनिटी आता। ठीक है, तो इसका मान होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कितना बोल रखा है इसने? साइन 2a बराबर 2 साइन a। देखो, इसको ऐसे भी मान सकते हैं,
कि जैसे a बराबर हम रखें कितना 0, अगर 0 का मान कितना होता है 1 होता है, या 0 ही होता है जैसे मान लेते हो, या इसको ऐसे लिख लेते हैं साइन 2a बराबर क्या होता है 2 साइन a कॉस a बराबर 2 साइन a। देखो साइन से साइन कट गया, 2 से 2 कट गया, कॉस a बराबर कितना आ गया 1। अब कॉस a बराबर 1 जो होता है वो किसका मान होता है, कॉस a बराबर 1 कब होता है, जब कॉस का मान कितना होता है 0 डिग्री। तो इसका आंसर कितना होगा 0 डिग्री। देखो अगला क्वेश्चन देखो, इसने बोला यदि tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 और tan a माइनस बी बराबर 1 बट्टा अंडर रूट 3 हो, और a प्लस बी ग्रेटर है या बराबर है 90 के, और a बड़ा है b से, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इसको, कैसे दे रखा है tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3, तो कब होता है अंडर रूट 3, जब क्या होता है, यहीं पे लिख देता हूँ tan a प्लस बी बराबर कितना होता है 60 डिग्री। अगला है tan a माइनस बी बराबर 1 बट्टे अंडर रूट 3। 1 बट्टे अंडर रूट 3 कब होता है, जब tan a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। ये समीकरण 1 मान लो, ये 2 मान लो, ठीक है। यही ले आते हैं समीकरण 1 और 2 से, tan से tan कट गया, a प्लस बी बराबर कितने डिग्री 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, क्या कर रहे हैं जोड़ने पर, ठीक है प्लस कर दो, ये तो ये कट गया, ये a और a कितना हो गया 2a, 60 और 30 90, a बराबर कितना हो जाएगा फिर 2 से कट करोगे, यानी कि 90 को 2 से कट करो 45 डिग्री। ठीक है, हमें एक चीज मिल गई, अब यहीं से निकाल लेते हैं, a प्लस बी बराबर कितना दिया 30 डिग्री, a की वैल्यू तुम्हें पता ही है कितनी है 45, प्लस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, 45 यहीं रहने दो, 30 को इधर लेके आओ माइनस 30, बी को उधर पहुंचा दो, तो कितना हो गया माइनस का भी 45 माइनस 30 कितना हो गया 15 डिग्री। ठीक है, ये सही है क्योंकि कोण तो कभी माइनस में होता नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया, तो ए बराबर 45 और बी बराबर 15 डिग्री, तो इस वाले में रख सकते हैं हम 45 यहाँ पे रख के लेके गए। देखो ए प्लस बी बराबर, अरे सॉरी ये ए माइनस बी था भाई, तो उधर को जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। वैसे तो कोण माइनस में होता नहीं है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने बोला साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये बराबर होते हैं, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, देखो बराबर होते नहीं होते, चलो इसको 30 मान लो और इसको भी 30 मान लो। ठीक है, 30 30 60 हो जाएगा। अब देखो साइन, इसको भी 30 मान लिया, इसको साइन 60 डिग्री, और ये हो गया साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। साइन 60 का मान कितना होता है अंडर रूट 3, ये कितना होगा 1/√3 प्लस 1/√3, कितना हो गया ये √3 नीचे आ गया, एक और एक 2, यानी कि ये 2/√3 है, ये केवल √3 है, तो क्या ये आपस में बराबर होंगे, यानी कि नहीं होंगे। तो पहला क्वेश्चन बन गया ये। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा इसने बोला है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में भी वृद्धि होती है। अब देखो साइन कहाँ से चलता है 0 से,
तो खत्म कहाँ पर होता है? एक पर। 1/2, 1/√2, और फिर होता है √3/2। ठीक है, तो यानी कि वृद्धि तो हो ही रही है, 1/2 है, 1/√2, √3/2 है, और ये 1 है, तो यानी कि वृद्धि होती है, ये बात सही है। तो ये क्या होगा? सत्य होगा। अगला देखो, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस के मान में भी वृद्धि होती है? नहीं, ये 1 से शुरू होता है, ये 0 पे खत्म होता है। अगर इनके मानों में वृद्धि वृद्धि होती तो ये घटता है भाई, 1 से चल के 0 पे पहुंच रहा है तो ये घटता है, तो यानी कि ये वाला असत्य होगा। ऊपर वाला मैंने असत्य बोल दिया था, लेकिन सत्य होगा वो, कहना कुछ और चाहिए था, कहे कुछ और दिया। इसने बोला थीटा के, अगला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। इस वाले मान पे देखो, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं होगा। ऐसे ही मान लिख दे रहा हूँ, चलो मैं, देखो यहाँ पर बराबर नहीं है, यहाँ पर बराबर नहीं है, यहाँ पर नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता कि थीटा के 45 डिग्री पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होता है, तो हाँ बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं होता। अगले बोला ए बराबर 0 डिग्री कॉट ए परिभाषित नहीं है। कॉट क्या? कॉट 0 का मान क्या होता है? इनफाइनिटी होता है भाई। टेन 0 का मान कितना होता है? 1, और 10 का उल्टा होता है कॉड, यानी कि 1 का उल्टा इनफाइनिटी होता है, यानी कि ये सत्य है। ठीक है।